हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्केटाइप्स लिटरेरी डिवाइस की। दोस्तों, आर्केटाइप बेसिकली ये एक लिटरेरी डिवाइस है, लेकिन कई बार हम इसको एक लिटरेरी थियरी के रूप में भी पढ़ते हैं। आज हम इसको बारीकी से जानेंगे कि ये है क्या। अगर लिटरेरी टर्म में आपको इसको पढ़ना है तो बेसिकली और छोटे यानी शॉर्ट में ये एक ओरिजिनल मॉडल होता है, जिसके ऊपर हम कई चीजों को पैटर्न कर लेते हैं या उसके ऊपर ही हम कई चीजों को गढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न, यानी एक ऐसा ओरिजिनल मॉडल जिसके ऊपर हम दूसरी चीज को पैटर्न करते हैं या दूसरी चीज को उसी के जैसा हम बना लेते हैं। अब अगर हम इसको एक थियरी के रूप में लें तो बेसिकली आर्कीटाइप्स में 12 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि हमेशा कॉमन रहते हैं। चाहे किसी भी भाषा का लिटरेचर हो, उसके अंदर 12 कैरेक्टर कॉमन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लवर आता है। लवर कोई सा भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे वहां पर आपको लवर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने रोमियो एंड जूलियट पढ़ा है, उसके अंदर आप रोमियो जूलियट की जोड़ी को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लैला मजनू की मूवी, लैला मजनू मूवी के अंदर लैला मजनू की जोड़ी को देख सकते हैं। मजनू वहां पर लवर बना हुआ है। ठीक है, हीर रांझा आप देख सकते हैं। तो कोई सा भी वर्क आप जब पढ़ेंगे उसके अंदर आपको एक कॉमन कैरेक्टर लवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आ जाता है हीरो। जब आप कोई भी वर्क पढ़ेंगे तो बिना हीरो के तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता, तो आपको एक हीरो भी देखने को मिलेगा। जैसे होमर की इलियड है, उसके अंदर एखिलीस का कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से वंडर वुमन में वंडर वुमन एक महिला भी जो हीरो हो सकती है, तो वंडर वुमन में एक वंडर वुमन वो खुद एक हीरो है। और सबसे फेमस जो कैरेक्टर हो सकता है हैरी पॉटर का, हैरी पॉटर ये भी एक हीरो है। ठीक है, तो किसी भी लिटरेचर के अंदर, किसी भी मूवी ड्रामे के अंदर हीरो का पाया जाना जरूरी होता है। इसके अलावा एक मैजिशियन होता है, एक जादूगर होता है। जब भी आप पुराने वर्क को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जादू और जादूगर इस तरह के आपको कैरेक्टर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो हिंदी के पुराने ड्रामे रहे हों, बेताल 25 आप देख सकते हैं, या फिर आप और भी दूसरी चीज है जैसे कि हैमलेट का, अगर सबसे जो जरूरी मैं समझ रहा हूँ, हैमलेट में आप देख सकते हैं कि हैमलेट के अंदर जो कैरेक्टर है प्रोस्पेरो का, प्रोस्पेरो एक मैजिशियन है, आप उसका कैरेक्टर देख सकते हैं। द टेम्पेस्ट में शेक्सपियर ने उसको दिखाया है। और द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के अंदर, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स में आपने गैंडोल्फ का एक कैरेक्टर देखा होगा, वो भी एक मैजिशियन है। ठीक है, कहीं पर चुड़ैल दिखाते हैं। और स्टार वार्स अगर आपने देखा हो, स्टार वार्स, तो उसके अंदर डर्थ वेडर एक मैजिशियन है। तो जादूगर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो होता है द विलेन, किसी भी ड्रामे के अंदर विलेन का होना जरूरी होता है, और ये भी आर्केटाइप्स थियरी के अंदर आ जाता है। दोस्तों, विलन इसको आप जो है बुरी चीजों के लिए जानते हैं, बुरे कामों के लिए जानते हैं। जैसे कि किसी भी मूवी के अंदर आप विलन देख सकते हैं। आपने अगर वर्क पढ़ा हो स्टार वार्स, तो स्टार वार्स में आपने हैन सोलो एक जबरदस्त विलन है। ठीक है, इस तरह हैमलेट के अंदर आपने विलन को देखा है। ठीक है, और लोलिता अगर आपने वर्क पढ़ा है लोलिता, तो उसके अंदर हम्बर्ट जो है ये उसका जो है विलन है। और इसके अलावा द डार्क नाइट जो कि काफी मशहूर वर्क है, द डार्क नाइट, उसके अंदर जो बैटमैन है वो उसका विलन है। तो बेसिकली विलन किसी भी ड्रामे के अंदर, किसी भी वर्क के अंदर आपको मिल ही जाएगा, वर्क चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो। आप ये ना सोचे कि मैं कहां से ये हीरो या विलन बता रहा हूं, आप इनको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या रहा है, द एक्सप्लोरर है ना। एक्सप्लोरर ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि नई नई खोज करता रहता है, यानी एक चीज तलाश की दूसरी उसमें निकल गए। इसके टारगेट होते हैं जो कि टारगेट को पूरा करता जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने वर्क में, जैसे कि फेरी क्वीन वर्क है। ठीक है, फेरी क्वीन में एक चीज होती है दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पर एक्सप्लोरर है। पैराडाइज रिगेन्ड में आप देख सकते हैं, तो एक्सप्लोरर भी रहता है जो टारगेट पर हमेशा काम करते रहते हैं। और आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है, और तुगरुल गाजी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी आप एक्सप्लोरर को देख सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो होता है सेज। सेज भी आपको अक्सर मिल जाते हैं। सेज बोलते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, और ये लोग हमेशा नॉलेज की तलाश में घूमते रहते हैं। ये अक्लमंद होते हैं, काफी बुद्धिशील होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, और ये हमेशा नॉलेज से, ज्ञान से, शिक्षा से प्यार करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है एथीना, ओडेसी। अगर आपने द होमर का जो ओडेसी है, इलियड ओडेसी 2 वर्क लिखे थे उन्होंने, तो उसका जो ओडेसी है उसके अंदर एथीना ये एक सेज के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा द मैट्रिक्स के अंदर द ओरेकल, ये भी जो है ये फिल्मी ड्रामे हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो शक्तिमान है उसके अंदर आप सेज को देख सकते हैं, जो गुरु है ना। और दूसरी जैसे कि जूनियर जी आता था, जूनियर जी, वहां पर आप गुरु को देख सकते हैं। तो ड्रामों के अंदर, मूवी के अंदर, लिटरेचर के अंदर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो हमेशा ज्ञान को मानते हैं। चौसर ने भी सेज के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट 7th नंबर पर आता है दी इनोसेंट। ये इनोसेंट लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से मोरली प्योर होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। एक तरह से आप इनमें बच्चों को ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं। तो ड्रामे के अंदर, मूवियों के अंदर या लिटरेचर के अंदर बच्चों को भी अक्सर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से इनोसेंट होते हैं। आप टेम्पेस्ट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, टेम्पेस्ट में। और फिर और भी वर्क के अंदर आप खुद जूनियर जी को देख सकते हैं जो कि काफी इनोसेंट है। और भी लिटरेचर के अंदर आप जो बच्चे होते हैं उनका कैरेक्टर भी कई बार दिखाया जाता है, फिल्मों के अंदर भी और लिटरेचर के अंदर भी। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि क्रिसमस कैरोल नाम का जो वर्क है, क्रिसमस कैरोल, उसमें टाइनी टिन का कैरेक्टर आप ले सकते हैं। इसी तरह आप सीओ सैन है, मैडम बटरफ्लाई, अगर आपने वर्क पढ़ा हो बट मैडम बटरफ्लाई, उसके अंदर सीओ सैन है, वो भी एक इनोसेंट कैरेक्टर के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है द केयर टेकर। द केयर टेकर की जगह आप क्रिएटर भी ले सकते हैं। क्रिएटर बोले तो ईश्वर है ना, ईश्वर जो होता है, आप इसको क्रिएटर भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो वर्क के अंदर, ड्रामों के अंदर क्रिएटर का भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है, जो कि पूरी तरह से मोटिवेट होता है और पूरी तरह से किसी भी चीज को वो गढ़ता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है, उसका पैटर्न बनाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो होमर का इलियड है उसके अंदर जियूस का उसने जिक्र किया है। जियूस क्या है? एक दुनिया का बनाने वाला जो है क्रिएटर है। ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं डॉक्टर मोरियो को, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो में आप डॉक्टर मोरियो को देख सकते हैं कि वो भी एक तरह के क्रिएटर हैं जो कि अपनी आर्ट से, अपनी रचना से, अपनी कला से बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हमेशा बिल्कुल नया करते हैं। या तो वो कैरेक्टर सीधा सीधा गॉड से रिलेट करेगा, या वो फिर देवी देवताओं से रिलेट करेगा, या फिर वो किसी ऐसे इंसान से रिलेट करेगा जो कि कुछ नया कर रहे हैं, जो कि कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है। उन्हें हम क्रिएटर बोलते हैं या फिर केयर टेकर। ठीक है। केयर टेकर यहाँ मुझे थोड़ा सही से नहीं लग रहा, आप इसको क्रिएटर ही कर लें। ठीक है। CREATOR, क्रिएटर मीन्स बनाने वाला, है ना, जन्म देने वाला। इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है द रूलर का। दोस्तों, द रूलर के माने आते हैं जिसके पास लीगल और इमोशनल पावर होती है, जैसे कि आपके राजा महाराजा होते हैं। तो राजा महाराजा का कैरेक्टर भी आपको मूवियों के अंदर और ड्रामों के अंदर अक्सर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने वर्क पढ़ा है शेक्सपियर का किंग लियर, वहां पर किंग लियर का आप कैरेक्टर देख सकते हैं। ठीक है। एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन के अंदर आप आंट सैली को देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है द केयर गिवर का। केयर गिवर का मतलब यह है कि जो इंसान देखभाल करता है, परवरिश करता है, पालता है, पोषता है। ठीक है। तो ऐसे इंसान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप थोड़ा देख लें। इसका एग्जाम्पल हो सकता है वर्क है एना कैरनिना। एना कैरनिना के अंदर जो डोली ओब्लोंस्की है वो एक तरह से केयर गिवर है। या इसके अलावा आप अपने आप से भी जो बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको जो है
पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। एक तरह से जो मदर फिगर होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे मूवी हो, बच्चों को पालने में पोषने में। वो फादर भी हो सकते हैं, केयर गिवर वो फादर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने अक्षय कुमार की वो मूवी देखी है, वो अपने बच्चे को पालता है, पोषता है, बड़ा करता है। तो केयर गिवर, कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो कि बच्चों की परवरिश करता है। मुझे याद नहीं आ रहा है वो ड्रामा, उसके अंदर एक बदमाश होता है, वो एक बच्चे को पैसा देता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस तरह के इंसान भी देखने को मिल जाएंगे जो केयर गिवर होते हैं। और फिर आता है द एवरीमैन। द एवरीमैन में आप ऐसे कैरेक्टर को ले सकते हैं जो कि अपनी जो डेली लाइफ है उसी के अंदर उसको फील करता रहता है। ठीक है, और बस एक तरह से एक कॉमन पर्सन आप उसको कह सकते हैं। मूवी में, लिटरेचर के अंदर कुछ कॉमन पीपल होते हैं, कुछ कॉमन पर्सन होते हैं। ठीक है, वो भी आपको किसी भी वर्क के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, एक तो हीरो हुआ, उसके साइड वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉमन लोग होते हैं जो असिस्टेंट होते हैं, या और भी इस तरह के कैरेक्टर जो कुछ नहीं करते, जिनकी कोई खास भूमिका तो नहीं होती, लेकिन ये भी आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। और नेक्स्ट होता है आपका जो लास्ट भी है, वो होता है जेस्टर। जेस्टर बोलते हैं फनी कैरेक्टर को, जो कि अक्सर हंसी मजाक करता हुआ दिखाई दे जाता है। जैसे कि हमारे मूवियों के अंदर जॉनी लीवर हैं और बहुत सारे जो है कैरेक्टर हैं जो कि हंसी मजाक करते रहते हैं। ठीक है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये हमें कॉमिक रिलीफ देता है। ठीक है, और ये कैरेक्टर फनी होता है, काफी इंसाइटफुल होता है, काफी अकलमंद भी होता है। ये नहीं कि बेवकूफ होते हैं, कई बार जो जेस्टर होते हैं वो काफी अकलमंद भी होते हैं। जैसे कि शेक्सपियर का जो हेनरी फिफ्थ है, उसके अंदर आपने कैरेक्टर देखा है जॉन फाल्स्टाफ। ठीक है, इसी तरह किंग लियर में भी एक जेस्टर हमें देखने को मिलता है। शेक्सपियर ने तो अक्सर जेस्टर का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी थियरी है। और ये लिटरेरी डिवाइस पे, अगर आपको लिटरेरी डिवाइस देखनी है तो ये सिर्फ आपको ये याद रख लेना है। और अगर आपको थियरी के रूप में इसको पढ़ना है तो ये फिर पूरा का पूरा आप देख लें कि आर्किटाइप्स में 12 कॉमन कैरेक्टर ऐसे हैं जो सभी भाषा के लिटरेचर में जो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिल्मों के अंदर भी ये अप्लाई हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये थियरी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।